वेपन उसके पास था? नहीं, उस टाइम पास नहीं था, उसने यहाँ कहीं पे छुपा दिया था क्योंकि हमें अपने भाई की थी कि हम उसे उठा के हॉस्पिटल पर जाते शायद ये बच जाए। अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर गए हो तो भाई की उसके कितनी देर के बाद डेथ हो? भाई की यहाँ भी मौके पे जॉनसन है डेथ हो गई थी। हमें यही था कि शायद बेहोश ना हो गया हो। अरबाज और तलहा की कोई पुरानी दुश्मनी, कोई लड़ाई थी? ये सारा खिलवाड़ उसने दोस्ती की आड़ में किया है, लेकिन इलाके में उनकी हर दूसरे तीसरे घर में दुश्मनी है। इलाके में उन्होंने बहुत खौफ व हरास फैलाया। समनाबाद के रिहायशी हैं वो लोग? जी, वो लोग समनाबाद के रिहायशी हैं और समनाबाद के थाने के अंदर ही उनके बेशुमार मुकदमा आते हैं उनके ऊपर। जब आपको पता चला कि अरबाज को गोली लग गई है, आपके क्या तासुर थे तब? बस पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, जिसका जवान बच्चा चला जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाका समनाबाद में मौजूद हूं और यहां पे 7 दिन पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अरबाज नामी लड़के को ईद उल मिलादुल नबी के जुलूस में उसका दोस्ती की आड़ में फायरिंग करके क्यों कत्ल कर देता है, आइए जानते हैं अरबाज की फैमिली से। मेरे साथ मौजूद है अरबाज का भाई और ये वो भाई है जिसने अरबाज को गोली लगने के बाद खुद उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। आपके भाई की क्या दुश्मनी थी उस लड़के के साथ? वो दोस्त था चूंकि, तो उसने क्यों गोली मारी? भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, वो दोस्त था, उसका खाना पीना भी इकट्ठा था। हमें ये इसी बात की समझ नहीं आ रही कि ये उसने किया गया उसके साथ, क्योंकि जिस टाइम मुझे पता लगा मैं तो सोया हुआ था, मैं उठ के वहाँ से भागा हूँ नंगे पैर ही। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैंने भाई को अपने उठाया, मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये क्या हुआ? कहता जी मानी कुरानी कसम है, इसका ना एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी वाले के साथ। तो मैं ज़रा घबरा गया, मैं कहा आँख इसकी स्वेल हुई थी, मैं कि शायद हो सकता है एक्सीडेंट हुआ। तो वो हमारे साथ हॉस्पिटल गया। वहाँ पे जब डॉक्टरों ने बताया कि इसको फायर लगा है, गोली लगी है, तो वो जो उनसे है ना मुलजिम, वो वहाँ से भाग गया था। मुलजिम उस टाइम पे वहीं पर आया जब आपके भाई को फायर लग गया, उसके बाद मुलजिम आपके भाई को छोड़कर भागा नहीं, पास ही खड़ा रहा? मुलजिम पास ही खड़ा रहा, हमारे साथ हॉस्पिटल गया, हमें यही कहता रहा कि इसका ना एक्सीडेंट हुआ है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के साथ ना ये लगा है। तो वहाँ से एक गाड़ी भी निकली थी, हमारा ज़हन वहाँ पे चला गया कि हो सकता है शायद इसका एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन जिस टाइम हम हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टरों ने हमें बताया कि इसको ना फायर लगा। तो मुलजिम ने यही सुनते साथ ही ना एकदम वहाँ से, जो इसको पता लगा कि वहाँ पे पुलिस मौजूद है, पुलिस आ रही है, तो ये वहाँ से भाग गया था। पुलिस का सुनते ही भाग गया था? जी, वहाँ से भाग गया था, वहाँ से भाग गया, वहाँ यहाँ पे आया दोबारा। यहाँ पे आके उसने जो वेपन था ना जिसे मर्डर किया, वो उसने छुपा दिया था आते साथ। वेपन उसके पास था? नहीं, उस टाइम पास नहीं था, उसने यहाँ कहीं पे छुपा दिया था क्योंकि हमें अपने भाई की थी कि हम उसे उठा के हॉस्पिटल पर जाते शायद ये बच जाए। तो जिस टाइम वो हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टरों ने कहा इसके। तो ये आपके भाई की और जिसने उसको गोली मारी है, उनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा पहले भी होता था या पहली बार ही हुआ है? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, यही दोस्ती थी? जी, दोस्ती थी उसके साथ उसकी। तो कितने अरसे से दोस्ती थी? यही 4-5 साल थे उसकी दोस्ती थी। 4-5 साल से उसकी दोस्ती थी। तो फिर जब आप अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर गए हो तो भाई की उसके कितनी देर के बाद डेथ हो? भाई की यहाँ भी मौके पे जॉनसन है डेथ हो गई थी। हमें यही था कि शायद बेहोश ना हो गया हो, कुछ ना हो गया हो, तो हम हॉस्पिटल लेके जाते, शायद इसको तबी इमदाद मिले तो ये सही हो सके। आपके घर कैसे इतला गई थी, किसने बताया था? यहाँ से बच्चे भागे आए हैं घर, उन्होंने कहा भाई आपके भाई को जॉनसन है फायर लग गया। तो मैं वहाँ से भागा हूँ, यहाँ पे आया हूँ तो एक बंदे ने कहा जी उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं यहाँ से फिर जब उस कुएँ पे पहुँचा, भाई को जब जिसने मैंने उठाया बाइक पे बैठाया, तो मैंने उससे पूछा तला से, मैं कहा इसको क्या हुआ, तू उसके साथ था? तो कहता है इसका जॉनसन है एक्सीडेंट हुआ। तो उस वक्त कोई इर्द गिर्द और लोग मौजूद थे? क्या वक्त था वो? आपने जो पास एक गली में लोग थे उनसे पूछा कि क्या हुआ है? जी पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा भाई इसको पता हो, ये इसके साथ था, ये बैठा हुआ है, इससे पूछे। मैंने उससे पूछा तो उसने यही कहा जी इसका एक्सीडेंट हुआ। किसी ने फायर की आवाज़ नहीं सुनी? फायर की आवाज़ सारों ने सुनी। जिस टाइम हम वहाँ से वापस आए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल से वापस आए हैं, तो फिर सबने बताया कि यहाँ पे 2 फायर हुए थे। हम घर बैठे थे, एकदम बाहर आए हैं तो आपका भाई नीचे गिरा हुआ था। आपके भाई को एक फायर लगा था कि 2? ये अभी रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा एक फायर लगा कि 2 लगे। अरबाज नामी लड़के को दोस्ती की आड़ में उसके दोस्त ने क्यों कत्ल किया? मेरे साथ मौजूद है अरबाज की फैमिली, उन्हीं से जानते हैं। आप अरबाज के भाई हैं? जी बिल्कुल, मैं अरबाज का बड़ा भाई हूँ और अरबाज हमारा बहुत प्यारा, बहुत लाडला। कितने बहन भाई आप लोग? हम माशाल्लाह 8 भाई और 3 बहनें। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा भाई था हमारा और पढ़ रहा था, स्टूडेंट था अभी। और इलाके में उसका सोशल वेलफेयर का इस कदर काम था, इतना हर घर का वो बच्चा बना हुआ था। और दिन हो रात हो, कोई भी शख्स उसे काम कहता उसने उसके काम आना। कभी भी उसकी ज़ुबान पर ना का लफ्ज़ नहीं आया।
दिन हो रात हो, कोई भी कहते हैं अच्छा काम करता है, जो बताएं राह चलते भी अगर किसी ने उसको कोई काम कहा तो वो काम आया। और यही वजह थी कि वो हर दिल अजीज़ था, और उसके जनाजे पर भी हज़ारों लोगों की शिरकत हुई उसके जनाजे में। सिर्फ अरबाज़ की उम्र कितनी थी और क्या करता था? उसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी और वो स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, और आगे उसका क्रेज़ था उसको ना बाहर जाके स्टडी करने का। जिसने अरबाज़ को गोली मारी है उसका क्या नाम था? उसका नाम है तलहा। अरबाज़ और तलहा की कोई पुरानी दुश्मनी, कोई लड़ाई थी? तलहा वगैरह की जो दुश्मनी अरबाज़ के साथ तो कोई भी नहीं थी। अरबाज़ के साथ तो उसने दोस्ती की आड़ में वार किया अरबाज़ के साथ तो, और ये सारा खिलवाड़ उसने दोस्ती की आड़ में किया है। लेकिन इलाके में उनकी हर दूसरे तीसरे घर में दुश्मनी है। इलाके में उन्होंने बहुत खौफ व हरास फैलाया। समनाबाद के रिहायशी हैं वो लोग? जी, वो लोग समनाबाद के रिहायशी हैं, और समनाबाद के थाने के अंदर ही उनके बेशुमार मुकदमा आते हैं उनके ऊपर। इवन के 15-20 दिन पहले जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसमें लातादाद असला उनके घर से रिकवर हुआ। उसकी फुटेज मेरे पास है, उस मुकदमे की FIR मेरे पास है, और आप सोच नहीं सकते कि असला गैर कानूनी था? मिक्सअप था, गैर कानूनी भी और कानूनी भी। और इतना असला ऐसे जैसे कि वो कोई मतलब एक चौकी बनी होती है जिसमें असला डिपो की मानिंद उन्होंने अपने घर को रखा हुआ है, और पूरे इलाके में उन्होंने खौफ व हरास फैलाया हुआ है। और उनका ये कत्ल का पहला वाक़या नहीं है, तीसरा चौथा ये उनका कत्ल का वाक़या है। और 324 की तादाद जो है वो लातादाद है। ये जो मुलजिम तलहा है, 6 महीने पहले भी इसने इसी समनाबाद थाने में इसके ऊपर 324 का मुकदमा दर्ज है, और अरबाज़ के मर्डर से पहले उसके खिलाफ जो है गुंडागर्दी की और लोगों को तशद्दुद करने की और ज़ख्मी करने की दरख्वास्त उस पर मौजूद है। तलहा की उम्र कितनी है? तलहा की उम्र भी 21-22 साल ही है। 21-22 साल है। और तलहा के वालिद या फैमिली में और कौन कौन है? ये 4 भाई हैं और फैमिलीज़ की हयात है, इसके ताया वगैरह हैं, कज़न वगैरह है, और सब पर मुकदमात हैं। कोई भी इनके घर, इवन की जो मैं असले वाली बता रहा हूँ उसमें इसके 2 भाई नामजद हैं, गिरफ्तार हुए हैं और रिमांड पर रहे हैं, उसके बाद वो बेल पर बाहर आए हैं। अब इस सारे केस में पुलिस का आपके साथ कैसा ताउन है? पुलिस तो चाहती है कि इस कत्ल को जो है, ये सफाकियत से लबरेज जो वाक़या है, इसको जो है हादसाती रंग दे दिया जाए। और ये लोग मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, ख़ासा तजर्बा रखते हैं गुंडागर्दी में, कत्ल व गारत में। तो वो तो चाहेंगे इसको कि ना हादसे की शक्ल दे दी जाए, और जो ज़ाहिर बता वो पुलिस की ताउन के बगैर तो नहीं दे सकते। तो हमें अपने साथ तो पुलिस का कोई ताउन नज़र नहीं आता। ये वाक़या सर पेश कैसे आया, किस दिन की ये बात है? ये 24 सितंबर का वाक़या है। उस दिन जुलूस था ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मैं ही उसका ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो हर साल हम बड़ा प्यारा जुलूस इलाके की हद तक निकालते हैं, और बहुत सारी मजहबी और समाजी और वेलफेयर से रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो शिरकत करती हैं। आखिरी इस्तकबाल हमारी तरफ होता है, उलमा की दस्तारबंदी होती है। तो ये उलमा की दस्तारबंदी, वो फुटेज भी है मेरे पास, इसने मेरे साथ खड़े होकर उलमा की दस्तारबंदी करवाई है। उसके बाद ये उलमा के घर खाना देने गया, लेकिन ये मुसलसल 2.5-3 घंटे से उसको ना फ़ोन कर रहा था अरबाज़ को। तो अरबाज़ ने साहब मेरे सामने भी कितनी दफ़ा फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं मिल सकता। तो उसके बाद जब वो खाना वाने दे, उसके बाद 2 दफ़ा वो घर आया है, घर भी आया तो उसको यही जवाब मिला है कि वो मसरूफ़ है, खाना कहीं ना कहीं खाना बांटने गया हुआ। जब वो आता है तो ये बाहर ही खड़ा है उसका इंतज़ार करने, और जब वो आती उसने इसको देख लिया तो कहता आओ ज़रा, बस थोड़ा सा आगे तक जाना है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी है जहाँ वो इसको लेकर गया है, लेकिन वहाँ अंधेरा गुप्त था। लेकिन अल्लाह का फजल है कि वहाँ की कैमरा लगा हुआ था, कैमरे की फुटेज में वो आ भी गया। तो अरबाज़ बाइक चलाने लग गया है, तो ये उसके बाद पीछे बैठा हुआ है, तो इसने फायर किया उसको, जो उसकी जानलेवा साबित हुआ अरबाज़ के लिए। एक ही फायर किया था? जी, एक ही, 2 फायर इसने किए हैं, जो इसमें से एक अरबाज़। को कितनी देर के बाद पता चला कि अरबाज़ को फायर तलहा ने मारा है? मुलजिम इतना सफाक और इतना चालाक है कि उसने पहले हमें नहीं बताया, ना इवन के रेस्क्यू 15 को तो दूर करना, चलिए दूर की बात है, आप पुलिस से डर गए होंगे, आपने 15 पे कॉल नहीं की। आप उसकी जान बचाने, अगर आप उसको दोषी मानते, अगर आप उसको कत्ल करने के इरादे से नहीं आए थे, कम से कम आप रेस्क्यू को तो कॉल करते, या हमें तो कॉल करते। हमें तो 15 मिनट बाद वहाँ के मुकामी लोग, बच्चे आए हैं बताने के लिए कि अरबाज़ भाई को गोली लगी और वो इस तरह पड़े हुए। तो हम यहाँ से सारे भाई गए हैं, उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो हमने जाते ही इससे पूछा है कि अरबाज़ आपके साथ आया था, इस अरबाज़ के साथ हुआ क्या है? कहता है एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि उसको गोली लगी है। तो फिर कहता है कि नहीं, को गोली मार गया, और ये हमारे साथ ही हॉस्पिटल गया हमारी हमदर्दी हासिल करने के लिए। जब वहाँ पुलिस आ गई, पहुँच गई है, तो ये फौरी तौर पर मौके से फ़रार हो गया, और पुलिस के पास फुटेज पहुँच चुकी थी, क्योंकि SP साहब उस्मान टीपू साहब मौके पे पहुँचे, उन्होंने फुटेज रिकवर कर ली। उसके अंदर ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, तो ये हॉस्पिटल से फ़रार हो गया, और उसके बाद इसको ट्रेस करके पुलिस ने गिरफ़्तार किया।
कितनी देर के बाद ये गिरफ्तार हुआ? ये 4 घंटों में गिरफ्तार हो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? जी, एडमिट भी कर लिया है, लेकिन कहता है मुझसे गलती से लग गई है। आप मुझे बताइए। गलती से कैसे लग गया? मतलब ये कोई गैर इरादी तौर पे आया था तो पिस्टल इसके पास तब क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है कि अगर घर से कोई पिस्टल लोड करके लेकर आया है तो वो इरादा कत्ल से ही आया है ना यहाँ कोई जंग हो रही थी, ना कोई हमारा पाक इंडिया जंग हो रही, ना कोई और मामला है। बिल्कुल अमन था, उससे तो दुरूद सलाम के नारे लग रहे थे पूरे इलाके में, पुरसकून माहौल था, जिसने विलादत की खुशियाँ। पहले भी अरबाज और तलहा दोस्त थे, मिलते जुलते थे एक दूसरे के साथ, अच्छी दोस्ती थी? बहुत लाइटली हम इसको अवॉइड करते थे उससे, क्योंकि स्टडी करता था, हम कहते थे ना फिरा करो, तो ये काम आने हर एक के साथ जाता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। जब भी आना इसी तरह नहीं हमारे घर आना, जब भी आना या तो अगर चौंक में खड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो साथ क्रिकेट खेलने लग जाना, बाहर बैठे हैं तो सारा आके बीच में बाहर बैठ जाना। उसने तो दोस्ती की आड़ में बड़े सफाकियत अंगेज़ काम किया। तो अब तलहा के घर वालों की तरफ से कुछ आप लोगों को कोई पैगाम मिला है कि बच्चे से गलती हो गई है या सुलह का जिस तरह से कोई चांस होता है, इस तरह की कोई बात की है उन्होंने कि नहीं की? जी अभी तक कोई नहीं की, वो बस थाने को ही किसी तरीके से ऑब्लाइज करने में लगे हुए कि वो लोग ऑब्लाइज हो जाएं तो फिर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको पुलिस की तरफ से पूरा ताउन मिलेगा, आपको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अभी तक के पुलिस के ताउन से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, फ़ैसला जो है ना वो अदालत देती है, लेकिन जिस चीज़ पर अदालत फ़ैसला देती है वो तफ्तीश होती है, शवाहिद होते हैं। अगर पुलिस उसी में ही अपनी नाकामी साबित कर दे और ढिठाई का मुजाहरा करे और क्या कहते हैं बेईमानी का मुजाहरा करे, तो फिर अगर अच्छी तफ्तीश ना हो तो अच्छी जजमेंट भी नहीं आ सकती, अच्छा इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हमें तो फ़िलहाल 1% भी उम्मीद नहीं है पुलिस से कि हमारे साथ अच्छा ताउन करेगी, क्योंकि जो हमने इब्तदाई मालूमात है वो तो इसको कत्ल को हादसे के नज़रिए से देख रही है। ज़रबत वो मुल्ज़मान को ये ताउन उनके साथ करने का और उनको रिलीफ देने का बेहतरीन ज़रिया। मेरे साथ मौजूद हैं अरबाज की वालदा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 11 बच्चे हैं। 8 अरबाज कितने नंबर वाला है? 6 नंबर पर है बहन भाइयों में। जब आपको पता चला कि अरबाज को गोली लग गई है, आपके क्या तासुर थे तब? बस पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, जिसका जवान बच्चा चला जाए। अभी क्या चाहती हैं आप? मतलब उसके मुल्ज़मान की तफ्तीश वगैरह से मुतमईन हैं आप, या अगर बिलफर्ज ये हादसाती तौर पे हुआ है, मतलब तलहा ने उसको जानबूझ के गोली नहीं मारी, तलहा से गलती से उसको गोली लगी है, तो किसी सूरत में आपको लगता है कि तलहा की माफ़ी होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहती कि माफ़ी होनी चाहिए और ना ही हमने माफ़ करना, हमें इंसाफ चाहिए। बस मेरी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। खून का बदला खून है तो होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगी आला हुकाम को? मेरी बस तमाम अदारों से यही अपील है कि इंसाफ चाहिए, और जितने भी पाकिस्तान के शहर गली मोहल्लों में जाकर ये लोग जो है अपना सर्वे करके देखे, ऐसे क्रिमिनल लोगों को जो है काफ़ी किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आप वैसे इससे पहले मिली हैं तलहा से? हाँ, अक्सर आता था कि अरबाज का ही पूछता था, तो दरवाजे पर मैं ही जाती थी। कितने अरसे से अरबाज को जानता था? ये कोई 6-7 माह से। 6-7 महीने से। तलहा की जो फैमिली है यहाँ पे समनाबाद में कितने अरसे से रह रही है और आप लोग कितने अरसे से रह रहे हैं? ये कोई 60-70 साल से रह रहे हैं, मेरे ससुराल वाले यहीं पर। तो तलहा की फैमिली? तलाक की भी यहीं के रिहायशी है। वो भी यहीं के रिहायशी हैं, तो मतलब आप लोग शुरू से एक दूसरे को जानते हैं सब? हाँ जी, जानते हैं, लेकिन इतना मेल मिलाप नहीं है हम लोगों का इन लोगों से जी। और बाकी जो अरबाज के दोस्त थे वो किस तरह के दोस्त बनाता था? माशाल्लाह वो सबको अच्छा ही समझता था, जैसे वो खुद अच्छा था वो सबको अच्छा समझता था। उसके दिल में कोई बेईमानी नहीं होती थी, और ना ही वो आने वाले कोई इस तरीके से गैस कर सकता था कि कोई मेरे साथ ऐसी ज्यादती भी कर जाएगा। खाने पीने के मामले में ज़िद्दी था? नो, कभी भी नहीं। माँ का फर्मा बरदार? बिल्कुल। ठंडा मिल गया ठंडा खा लेना, उसने गर्म मिल गया गर्म खा लेना। उसने कभी ऐसे हमें तंग नहीं किया। नाज़रीन, यकीनन किसी भी माँ के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होता है जब उसकी औलाद चली जाती है। अल्लाह ताला इनको सब्र दें, और ये माँ इंसाफ के लिए पुरुमीद है कि इनके बेटे को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम मरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।